अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सनिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक इंटरव्यू के ज़रिए कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर को पढ़ना सीखेंगे। ये इंटरव्यू ऐश्वर्या राय बच्चन और उसके हस्बैंड अभिषेक बच्चन का फर्स्ट जॉइंट इंटरव्यू है टेलीविज़न के ऊपर। इसके अंदर बहुत से ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जो आप अपनी डेली कन्वर्सेशन में शामिल कर सकते हैं। तो अपने साथ नोटबुक या पैड रख लें ताकि जो भी यूज़फुल सेंटेंसेस आपको मिलते हैं, जो आपको लगता है कि आप डेली लाइफ के अंदर यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसे नोट डाउन कर सकें। सो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दे हैव एवर सेट डाउन टुगेदर फॉर अ टेलीविजन इंटरव्यू। पहला जो क्लोज है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है? किसी के होने की हालत बताता है, किसी चीज़ के होने को बताता है। तो आएगा दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। इज़ क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि प्रेजेंट टाइम के अंदर है कि ये पहला मौका है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये पहला मौका है। नेक्स्ट है ऑल द वे फ्रॉम बम्बई इंडिया। वैसे तो ऑल द वे का मतलब है तमाम रास्ते, लेकिन यहाँ पे होगा ऑल द वे फ्रॉम बम्बई इंडिया, यानी बम्बई से, इंडिया से, हर तरफ से। ये एक फ्रेज़ है। फ्रेज़ क्या होता है कि जिसके अंदर वर्ब यूज़ नहीं होती, वो होता तो सेंटेंस का पार्ट ही है लेकिन उसके अंदर वर्ब यूज़ नहीं होता। फ्रेज जो से हैं एक अनकम्प्लीट सी सेंस देते हैं और जब ये दूसरे क्लॉज के साथ मिलते हैं तो एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं। जैसा कि होगा ऑल द वे फ्रॉम बम्बई इंडिया वेलकम ऐश्वर्या राय बच्चन एंड अभिषेक बच्चन, यानी तमाम बम्बई इंडिया से वेलकम किया जाता है ऐश्वर्या राय बच्चन का और अभिषेक बच्चन का। बहुत इजी सा सेंटेंस है जो देखने में और सुनने में बहुत आसानी से समझ आ जाता है। ऑल द वे फ्रॉम बम्बई इंडिया वेलकम टू ऐश्वर्या राय बच्चन एंड अभिषेक बच्चन, यानी तमाम बम्बई इंडिया से वेलकम किया जाता है इन दोनों का। नेक्स्ट ये सेंटेंस भी बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, ओह सो गुड टू सी यू, यानी आपको दोबारा देख के बहुत अच्छा लगा, या गुड टू सी यू भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हाउ आर यू, नाइस टू मीट यू। हाउ आर यू, आप कैसे हैं? नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके अच्छा लगा। व्हाट अ प्लेयर टू हैव यू टुगेदर। व्हाट अ प्लेयर, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यानी अचानक से आपकी जो खुशी की फीलिंग्स होती हैं या सैड फीलिंग्स होती हैं उसको शो करने के ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज़ किया जाता है। इसमें अब जैसे सेंटेंस भी है व्हाट अ प्लेयर, क्या मतलब खुशी का मौका है। टू हैव यू टुगेदर, यानी आप दोनों को इकट्ठे देखना एक बहुत खुशी का मौका है। व्हाट अ प्लेयर टू हैव यू टुगेदर, आप दोनों को इकट्ठे देख के बहुत खुशी हुई, या आप दोनों को इकट्ठे देखना बहुत एक्साइटमेंट वाला टाइम है, मतलब बहुत खुशी हुई आपको देख के इकट्ठे। यू हैव नेवर डन दिस बिफोर, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी जो काम अभी तक आपने नहीं किया। नेवर जो सा है वो नहीं के लिए होता है, कभी नहीं। तो ये जो से ना एडवर्ब है एक, जो कि कभी नहीं के लिए यूज़ होता है। और एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है। तो वर्ब यहाँ पे क्या है? डन। अब डन को क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है कि कभी नहीं, यानी ऐसा काम जो कभी नहीं किया। तो और प्रेजेंट परफेक्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है कि डूअर होता है, यानी सब्जेक्ट होता है, और हैज़ या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे हमने लगाया यू जोन सा है तुम लोगों ने। यू इन दोनों के लिए यूज़ हुआ है, यानी ऐश के लिए और उसके हस्बैंड के लिए, अभिषेक के लिए। तो यू हैव नेवर डन दिस बिफोर, कहते हैं आपने इससे पहले ऐसा नहीं किया। नो, नहीं। सेंटेंस बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा नो लगाया और काम कर दिया ख़त्म। नेगेटिव एक्सप्रेशन के लिए हम नो का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, तो सीधा कह दिया नो, नहीं भाई ऐसा हमने कभी नहीं किया। अब होस्ट पूछती है नेवर डन दिस बिफोर, कहती है इससे पहले आपने कभी ऐसा नहीं किया। सेट डाउन टुगेदर, कि आप इकट्ठे बैठे हों। नेवर डन दिस बिफोर ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। नेवर डन दिस बिफोर, आपने ऐसा नहीं किया इससे पहले। सेट डाउन टुगेदर, कि आप इकट्ठे बैठे हों। सेट डाउन टुगेदर एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, यानी सिट का सेट हो गया, सेट डाउन टुगेदर, कि आप इकट्ठे बैठे हों। इससे पहले आपने ऐसा नहीं किया। नेवर डन दिस बिफोर, यानी इससे पहले आपने कभी ऐसा नहीं किया। सेट डाउन टुगेदर, कि आप इकट्ठे बैठे हों। और यहाँ पे क्योंकि ये पूछ रही है कि आप इससे पहले, यानी प्रेजेंट टाइम से पीछे, यानी पास्ट टाइम के अंदर आप कभी इकट्ठे नहीं बैठे, तो इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है। तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, तो सेट होगा, सेट डाउन टुगेदर।
वी सिट टुगेदर क्वाइट ऑफन। पहले तो मैं आपको बता दूं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसके अंदर किसी हैबिचुअल बात को बताया जाता है या डेली रूटीन को बताया जाता है। और क्वाइट ऑफन एडवर्ब है। जैसे नेवर था, नेवर का मैंने आपको बताया था, ये एडवर्ब है जो कभी नहीं के लिए यूज़ होता है। और क्वाइट ऑफन भी एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी टाइम को बताता है, जिसका मतलब होता है बहुत कम। तो वी सिट टुगेदर क्वाइट ऑफन, तो ये इनकी नेचर को बताएगा या फिर इनकी आदत को बताएगा कि वी सिट टुगेदर क्वाइट ऑफन, कि हम इकट्ठे बहुत कम बैठते हैं। और सेंटेंस की फॉर्मेशन रहेगी सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। तो क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे दोनों के लिए यूज़ हुआ है तो हम वी यूज़ करेंगे और फर्स्ट फॉर्म सिट आएगी। वी सिट टुगेदर, बैठने के लिए सिट यूज़ हुआ है, तो वी सिट टुगेदर क्वाइट ऑफन। सेट डाउन टुगेदर फॉर एन इंटरव्यू ऑन नेशनल टीवी। यहाँ पे होस्ट क्लियर कर रही है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ नेशनल टीवी पे इकट्ठे आने की। तो यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है हमें कि दे सेट डाउन टुगेदर या यू सेट डाउन टुगेदर, लेकिन हमें इतना तो पता है कि ये होस्ट कौन सी है, वो इन दोनों से बात कर रही है, तो हमारा सब्जेक्ट यू होगा। तो अगर हम सब्जेक्ट को नहीं भी यूज़ करते तो डायरेक्टली बात करते हैं सेट डाउन टुगेदर फॉर एन इंटरव्यू ऑन नेशनल टीवी। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू सेट डाउन टुगेदर फॉर एन इंटरव्यू ऑन नेशनल टीवी, यानी ऐसा पहली बार हुआ है कि आप नेशनल टीवी में इंटरव्यू के लिए इकट्ठे आए हैं। सो टेल मी हाउ डिड यू पॉप द क्वेश्चन टू द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड। सो टेल मी, मुझे बताएं, इसको आप सेपरेट से रख दें। सो टेल मी, मुझे बताएं, हाउ डिड यू पॉप द क्वेश्चन। पॉप का मतलब है धमाके की हल्की सी आवाज़, और ये क्वेश्चन पास्ट इंडेफिनिट में पूछा जा रहा है क्योंकि जो इसने पूछा था वो पास्ट के अंदर पूछा था। तो WH वर्ड पहले है कि कैसे, तो इसके लिए हाउ का लफ्ज़ यूज़ होगा। तो सबसे पहले WH वर्ड्स हम रखते हैं, यानी हाउ डिड यू पॉप द क्वेश्चन, किस तरह से आपने ये धमाका है सवाल पूछा टू द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड। टू द मोस्ट ब्यूटीफुल ये एडजेक्टिव है, और द मोस्ट ब्यूटीफुल का मतलब है दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन औरत। ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव होता है, यानी जब भी हम किसी एक चीज़ का पूरी दुनिया के साथ कंपेयर करेंगे तो उसे हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। तो इसके साथ लगता है द मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी दुनिया की खूबसूरत तरीन, सबसे खूबसूरत लड़की। तो फुल सेंटेंस रहेगा, सो टेल मी, मुझे बताएं, हाउ डिड यू पॉप द क्वेश्चन, कि आपने ये किस तरह से धमाका है इस क्वेश्चन पूछा, टू द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से। आई वॉज फिल्मिंग इन न्यूयॉर्क फॉर अ मूवी एंड आई यूज्ड टू स्टैंड ऑन बालकनी ऑफ माई होटल रूम। आई वॉज फिल्मिंग का मतलब है कि मैं शूटिंग कर रहा था इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के अंदर, फॉर अ मूवी, एक मूवी के लिए। ये पास कॉन्टीन्यूस टेंस है, यानी एक कॉन्टीन्यूस, एक प्रोसेसिंग की हालत में एक काम हो रहा था कि वो एक काम कर रहा था, कि क्या कर रहा था, कि फिल्म की शूटिंग कर रहा था। एंड आई यूज़ टू स्टैंड ऑन बालकनी ऑफ माई होटल रूम। यूज़ टू का इस्तेमाल पास्ट के अंदर आदतन कोई बात हो तो इसके लिए हम यूज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि मैं जो है वो अपनी बालकनी में खड़ा होता था जो मेरे होटल के रूम की थी, यानी आई यूज़ टू स्टैंड ऑन माई बालकनी ऑफ माई होटल रूम, मैं अपने होटल के रूम की बालकनी में खड़ा होता था। And wish that one day would not it be nice if I was together with her married। वुड का यूज़ हम ख्वाहिश के लिए करते हैं, और वुडंट का यहाँ पे आएगा कि एंड विश डैट, और ये ख्वाहिश रखता है डैट वन डे वुडंट इट बी नाइस, कि ये अच्छा ना होता कि मैं इसके साथ शादीशुदा होता। एंड विश डैट वन डे वुडंट इट बी नाइस इफ़ आई वॉज टुगेदर विद हर मैरिड। So I took her the very same balcony and asked her to marry me। ये पास के एक इवेंट की बात कर रहा है, तो ये पास इंडेफिनिट टेंस होगा जिसमें हम सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या होगा, यानी डूअर होगा आई। तो सो आई टुक हर, सो मैं इसको ले गया, द वेरी सेम बालकनी, उसी बालकनी में, सेम उसी बालकनी में, एंड आस्क्ड हर, और से कहा, टू मैरी मी, कि मुझसे शादी कर लो। So I took her the very same balcony and asked her to marry me। So मैं उसको उसी बालकनी में ले गया और उसे कहा कि मुझसे शादी कर लो। Does the wedding go on for like a week or so?
डज द वेडिंग गो ऑन फॉर लाइक अ वीक और सो। यहाँ पे जनरल एक क्वेश्चन सा पूछा जा रहा है कि डज द वेडिंग गो ऑन फॉर लाइक अ वीक और सो, कि क्या शादी जो सी है एक हफ्ता या इससे ज़्यादा चलती है। तो क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर है तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम डू या डज जो यूज़ करते हैं उसको फर्स्ट पे रखते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट यानी डूअर आता है। तो यहाँ पे डूअर क्योंकि वेडिंग है, शादी की बात कर रहे हैं, तो फिर डज हम पहले रखेंगे, एक है तो हम डज यूज़ करेंगे। डज द वेडिंग, क्या शादी गो ऑन फॉर लाइक अ वीक और सो, एक हफ्ता चलती है या इससे ज़्यादा चलती है। डज द वेडिंग गो ऑन फॉर लाइक अ वीक और सो, क्या शादी एक हफ्ता तक चलती है या इससे ज़्यादा। इंडियन वेडिंग्स आर एलेबरेट, ये स्टेट ऑफ बीइंग का एक सेंटेंस है जिसमें पूछा जा रहा है कि इंडियन वेडिंग्स कैसी हैं, एलेबरेट हैं, यानी बहुत वसी हैं। इंडियन वेडिंग्स आर एलेबरेट, हिंदुस्तानी शादियाँ बहुत ज़्यादा वसी होती हैं, डिटेल के साथ होती हैं, यानी उसमें हर फंक्शन बहुत डिटेल के साथ किया जाता है, मनाया जाता है। एज अ कल्चर वी लाइक टू सेलिब्रेट एवरीथिंग, एज अ कल्चर यानी एक कल्चर के लिहाज से वी लाइक हम पसंद करते हैं, टू सेलिब्रेट एवरीथिंग कि हम हर चीज़ को मनाएं, हर चीज़ की खुशियाँ मनाएं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस होगा, यानी पसंद करते हैं, हमारी एक हिंदुस्तान की एक आदत है, तो आएगा एज अ कल्चर, एक कल्चर के लिहाज से वी लाइक टू सेलिब्रेट एवरीथिंग। वी आर वेरी एक्सप्रेसिव, हम बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, यानी अपनी राय का इजहार करते हैं। ये भी स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर क्वेश्चन पूछा है और क्योंकि प्रेजेंट का है तो हम यहाँ पे आर यूज़ करेंगे। वी आर वेरी एक्सप्रेसिव, हम बहुत ज़्यादा इजहार ख्याल करने वाले हैं। सो यह आवर वेडिंग गो ऑन फॉर सम टाइम्स अ वीक 10 days where we have function every evening and in the day। सो यह यानी तो हाँ सही कह रही हैं, और वेडिंग्स गो ऑन फॉर सम टाइम्स अ वीक, और चूंकि यहाँ पे एक जनरल बात बताई गई है जो प्रेजेंट टाइम के अंदर है तो सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा तो डूअर होगा अवर वेडिंग्स, और गो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आएगा। अवर वेडिंग गो ऑन फॉर सम टाइम्स अ वीक, बाज़ औक़ात एक हफ्ता चलती हैं, 10 days या 10 दिन। वेयर वी हैव फंक्शन एवरी इवनिंग एंड इन द डे, हैव का वर्ड यहाँ पे पोजेसिव को बताता है कि हम रखते हैं, जैसे आई हैव अ कार। वेयर वी हैव फंक्शन, जहाँ पे हम फंक्शन रखते हैं, एवरी इवनिंग हर शाम में, एंड इन द डे और दिन में। सो यह सही कह रही हैं, आवर वेडिंग गो ऑन फॉर सम टाइम्स अ वीक 10 days वेयर वी हैव फंक्शंस एवरी इवनिंग एंड इन द डे। या एंड व्हेन इज़ द एक्चुअल सेरेमनी, और हाँ ठीक है, असल तकरीब कब होती है, यानी एंड व्हेन इज़ द एक्चुअल सेरेमनी, इज़ द सेरेमनी एट द एंड और द बिगनिंग, तकरीब आखिर में होती है या शुरू में होती है। यहाँ पे सेरेमनी से मुराद उनकी निकाह है, जिस तरह से हमारे यहाँ निकाह होता है और इंडिया में आई थिंक मंगलसूत्र होता है या वो सिंदूर वगैरह पहनाते हैं, आग के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, तो वो मेन सेरेमनी होती है, बाकी तो फंक्शंस होते हैं। तो इज़ द सेरेमनी एट द एंड, कि ये वाली सेरेमनी एंड में होती है और द बिगनिंग या स्टार्ट में होती है, यानी फंक्शन के स्टार्ट में होती है या एंड में होती है। इज़ द सेरेमनी एट द एंड और द बिगनिंग, एट द एंड ऑफ द डेज ऑफ सेलिब्रेशन, यानी ये जश्न के एंड के दिनों में, आखिर के दिनों में रखी जाती है। एट द एंड ऑफ द डेज ऑफ सेलिब्रेशन। यू देन से द वाव, वाव कहते हैं प्रोमिस को जो ओथ लेते हैं, तो यू देन से द वाव, यानी फिर इसके बाद आप कस्में लेते हैं, वादे लेते हैं। यू देन से द वाव। देयर्स द ceremonial फायर विच वी वॉक अराउंड 7 times। फर्स्ट जो क्लॉज है देयर्स द ceremonial फायर, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, यानी कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ बताया गया है कि फायर है यानी आग है, तो क्या होगा देयर्स, यानी देयर इज, इसको कहा है देयर्स द ceremonial फायर, यानी यहाँ पे एक रस्मी आग होती है, विच वी वॉक अराउंड 7 टाइम, जिसके इर्द गिर्द हम 7 बार चक्कर लगाते हैं। जबकि दूसरा क्लोज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर है, क्योंकि ये जनरल बात बता रहा है, और जब भी जनरल बात की जाती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर वो सेंटेंस आता है, तो सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे वी है और वॉक इसका वर्ब है, तो विच लगा के हमने इसको साइड पे रख दिया,
विच वी वॉक अराउंड 7 टाइम्स, जिसके गिर्द हम 7 बार चक्कर लगाते हैं। एंड द 7 राउंड्स आर द वॉव डेट यू टेक, और जो ये 7 चक्कर होते हैं वो 7 कस्में होती हैं जो आप लेते हैं। एंड द 7 राउंड्स आर द वॉव डेट यू टेक। सो या एट द एंड ऑफ इट ऑल दैट्स व्हाट वी डू। सो तो मतलब इसको लादा कर दिया, या का मतलब है हाँ, इसको साइड पे रख दिया। एट द एंड ऑफ इट ऑल, इन सब के आखिर में। एट द एंड ऑफ इट ऑल, इन सब के आखिर में। डेट्स व्हाट वी डू, यही है वो जो हम करते हैं। डेट्स व्हाट, ये वही है, वी डू, जो हम करते हैं। तो फुल सेंटेंस यूँ बोला गया है, सो या एट द एंड ऑफ इट ऑल डेट्स व्हाट वी डू। वेल 7 राउंड, वेल ठीक है, 7 राउंड 7 चक्कर। इट्स हार्ड टू गेट डिवोर्स आफ्टर इट, इसके बाद तलाक लेना मुश्किल है। ओके, सो नाउ यू आर लिविंग विद योर पेरेंट्स। ओके को लादा किया, सो को लादा किया। ओके सो ठीक है, नाउ अब इन तीनों को आप सेपरेट से रख दें। यू आर लिविंग विद योर पेरेंट्स, ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, जिसमें सब्जेक्ट यानी डूअर इज एम आर फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आता है। क्योंकि ये क्वेश्चन दोनों से पूछा जा रहा है तो यहाँ पे डूअर यू आएगा, और यू के साथ हमेशा आर लगता है। फर्स्ट फॉर्म लीव होती है, जिसके साथ ING लगाएंगे तो वो लिविंग हो जाएगा। नो, यू आर लिविंग विद योर पेरेंट्स। ठीक है, तो क्या अब आप अपने वालिदैन के साथ रहते हैं? यस। हाउ डज दैट वर्क, इसका मतलब ये है कि कैसा चल रहा है, यानी आपको कैसा लग रहा है, या कैसे काम चल रहा है, या ये कैसे काम करता है। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का एक्सपीरियंस पूछ रही है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा गुजर रहा है। हाउ डज दैट वर्क, कि आपके वालिदैन के साथ रहने का एक्सपीरियंस कैसा गुजर रहा है। गो ऑन, चलो। से इट, कहो, यानी अब तुम कहो, इसका आंसर तुम कहो। गो ऑन से इट, यानी चलो कहो। अभिषेक से कह रही है कि तुम आंसर करो। यू लिव विद योर फैमिली, यहाँ पे हम जो डोर की एक्सप्रेशन है या फिर जो पीछे कन्वर्सेशन गुजर चुकी है उससे ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यू लिव विद योर फैमिली, क्या तुम अपनी फैमिली के साथ रहती हो? नो, नहीं। हाउ डज डैट वर्क, ये कैसे काम करता है या कैसा लगता है। हाउ डज डैट वर्क, इट्स नॉर्मल, ये आम है। इट्स नेचुरल टू अस, ये हमारे लिए एक फितरी है। एब्सोल्युटली नेचुरल टू अस, हमारे लिए बिल्कुल ये फितरी है। इट्स जस्ट दैट कल्चरली वी आर डिफरेंट कल्चर वेयर वी आर ट्राइंग टू गेट द पेरेंट्स आउट ऑफ द हाउस। आई थिंक पहले सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इट्स जस्ट दैट कल्चरली, सिर्फ इस कल्चर की वजह से, इस सकाफत की वजह से। वी आर डिफरेंट कल्चर, हम डिफरेंट कल्चर हैं। वेयर वी आर ट्राइंग टू गेट द पेरेंट्स आउट ऑफ द हाउस, वेयर वी आर ट्राइंग, जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं टू गेट द पेरेंट्स आउट, कि हम पेरेंट्स को बाहर निकाल दें। यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ हुआ है, जहाँ पे हम इज़ MR के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाया जाता है और सेंटेंस कॉन्टीन्यू में दिखाया जाता है, कॉन्टीन्यूटी दिखाई जाती है उसकी। तो वेयर वी आर ट्राइंग टू गेट द पेरेंट्स आउट ऑफ द हाउस, जहाँ पे हम घर से पेरेंट्स को निकालने की कोशिश करते हैं। आई थिंक, मैं ऐसा सोचती हूँ। या रियली, आई थिंक इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लाइक यू नो आई गो टू अफ्रीका अलॉट। या रियली का मतलब है हाँ वाकई, ठीक है, सही है। एंड आई थिंक इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और मैं सोचती हूँ कि दुनिया के बहुत से हिस्सों में, लाइक जैसा कि यू नो आप जानते हैं, आई गो टू अफ्रीका अलॉट, मैं अफ्रीका में बहुत ज़्यादा जाती हूँ। ये अपनी एक रूटीन की बात बता रही है कि मैं ऐसा सोचती हूँ और मैं जाती हूँ, यानी ये अपनी एक रूटीन और अपनी एक आदत की बात कर रही। रूटीन और हैबिट के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं, जिसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ हुआ है। सब्जेक्ट आता है, फर्स्ट फॉर्म लगती है इसके साथ। एंड आई थिंक, आई सब्जेक्ट हो गया और थिंक फर्स्ट फॉर्म आ गई। और दूसरे पार्ट के अंदर जब उसने रूटीन की बात की, यानी आई गो टू अफ्रीका अलॉट, मैं जाती हूँ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा, तो सब्जेक्ट आया, यानी आई यूज़ किया हमने और फर्स्ट फॉर्म गो यूज़ की। इट्स नॉर्मल टू ब्रिंग द पेरेंट्स इन टू हैव रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग यूज़ हुआ है। इट इज़ नॉर्मल, ये एक नॉर्मल रूटीन है, एक मामूल है। टू ब्रिंग द पेरेंट्स इन, यानी अपने पेरेंट्स को घर में रखना। टू हैव रिस्पेक्ट फॉर एल्डर, यानी जो एल्डर्स हैं, बड़े हैं हमारे, उनके लिए रिस्पेक्ट रखना। सो फुल सेंटेंस किस तरह से बनेगा? इट्स नॉर्मल टू ब्रिंग द पेरेंट्स इन
टू हैव रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, वालिदैन को घर पे रखना और बड़ों की इज़्ज़त करना एक मामूल है, एक आम सी बात है। या जी बिल्कुल ऐसा ही है जी, यानी हाँ में हाँ मिलाएं तो आप या लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मल इंग्लिश में तो नहीं, बट इनफॉर्मल इंग्लिश के अंदर हम ये लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। जब तक मेरे दादा दादी का इंतकाल नहीं हुआ था हम सब साथ रहते थे। अनटिल माई ग्रैंड पेरेंट्स पास अवे, अनटिल लगा के इसको साइड पे रख दिया। अनटिल का मतलब है जब तक। माई ग्रैंड पेरेंट्स पास्ट अवे, मेरे दादा दादी पास्ट अवे इन जब तक मर नहीं गए, इंतकाल नहीं हो चुका। वी यूज़ टू ऑल लिव टुगेदर एज वेल। यूज़ टू का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं जब पास्ट के अंदर कोई आदतन बात कर रहे हों या एक रूटीन के साथ बात हो रही हो तो हम यूज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ टू ऑल लिव टुगेदर एज वेल। सो माई फादर लिव्ड विद हिज पेरेंट्स, मेरे वालिद अपने वालिदैन के साथ रहते थे। इस सेंटेंस के अंदर क्योंकि एक पास्ट की बात की हुई है जो काम ख़त्म हो चुका है, यानी माई फादर लिव्ड विद हिज पेरेंट्स कि मेरे अब्बू अपने वालिदैन के साथ रहते थे, अब नहीं रहते, यानी पहले रहते थे, ख़त्म हो चुका है वो काम। तो हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया जिसके अंदर हमने डूअर और सेकंड फॉर्म लगाई। डूअर हो गया हमारा माई फादर और लिव्ड सेकंड फॉर्म हो गई। जबकि दूसरे सेंटेंस के अंदर आई लिव विद माई पेरेंट्स, मैं अपने वालिदैन के साथ रहता हूँ, और चूँकि ये प्रेजेंट की बात है यानी ये अभी रहता है, प्रेजेंट टाइम की बात है, तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर यूज़ किया। तो इसमें सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो सब्जेक्ट क्या है? आई। डूअर जो है वो आई है, लीव जो है वो फर्स्ट फॉर्म होगी। सो आई लिव विद माई पेरेंट्स। तो फुल सेंटेंस कैसे बना? सो माई फादर लिव्ड विद हिज पेरेंट्स, आई लिव विद माई पेरेंट्स। मैं अपने वालिदैन के साथ रहती थी इस वक्त तक जब तक हमने शादी नहीं की। आई लिव्ड विद माई पेरेंट्स यानी पास्ट की बात करी है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम ये बात करेंगे। आई लिव्ड विद माई पेरेंट्स सेकंड फॉर्म लगी। अनटिल वी गॉट मैरिड, जब तक हमने शादी नहीं की। अनटिल का मतलब है जब तक। वी गॉट मैरिड, हमने शादी की। आई लिव्ड विद माई पेरेंट्स अनटिल वी गॉट मैरिड, जब तक मैंने शादी नहीं की मैं अपने वालिदैन के साथ रही। सो इट्स जस्ट द मोस्ट नेचुरल थिंग एंड इट्स वंडरफुल। सो ये हमारे लिए एक कुदरती सी चीज़ है, एक आम सी बात है और ये बहुत वंडरफुल है और ये बहुत अच्छा लगता है। इट्स वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा है। स्टेट ऑफ बीइंग है यानी किसी के होने की हालत बताता है। इट्स वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा है। एक सिंपल सेंटेंस है। So when you say you live with your parents, does that mean you actually are having dinner together every night? एक जनरल बात कर रही है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ यूज़ होगा। So when you say, जब आप कहते हैं you live with your parents, आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, अपने वालिदैन के साथ रहते हैं। Does that mean, क्या इसका मतलब है? You actually are having dinner. Having का लफ्ज़ डिनर के लिए यूज़ हुआ है, जिस तरह से हम कहते हैं having breakfast, having dinner, हैविंग बाथ, तो ये जो है हैविंग का वर्ड डिनर के लिए स्पेसिफिकली यूज़ हुआ है। डज डैट मीन, इसका ये मतलब है यू एक्चुअली आर हैविंग डिनर टुगेदर एवरी नाइट, कि आप हर रोज़ रात को खाना इकट्ठा खाएं। इट्स नॉट लाइक दे आर ऑन वन एंड एंड यू आर ऑन द अदर। इट्स नॉट लाइक यानी इस तरह नहीं है, दे आर ऑन वन एंड कि वो एक तरफ हों यानी एक कोने पे हो या एक सिरे पे हो, यू आर ऑन द अदर आप दूसरे सिरे पे हों। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग बताया गया है, ना कि कोई एक्शन वर्ब बताया गया है। दे आर ऑन वन एंड कि वो एक सिरे पे हो एंड यू आर ऑन द अदर आप दूसरे सिरे पे हो। नो, एब्सोल्युटली नॉट, यहाँ पे एब्सोल्युटली का लफ्ज़ नॉट को शो करने के लिए यानी उसको स्ट्रेस देने के लिए बताया गया है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वी लिव अंडर द सेम रूफ एंड वन ऑफ द रूल्स इन द हाउस सेट बाय माई मॉम इज़ इफ़ वी आर ऑल इन द सिटी वी हैव टू हैव वन मील अ डे टुगेदर। फर्स्ट जो पार्ट है वी लिव अंडर द सेम रूफ कि हम एक ही छत के नीचे रहते हैं। एंड वन ऑफ द रूल्स यानी रूल्स में से एक, जिस तरह से हम कहते हैं वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, वन ऑफ द चिल्ड्रंस यानी बच्चों में से एक बच्चा, तो इसी तरह यहाँ पे यूज़ हुआ है वन ऑफ द रूल्स इन द हाउस, जो घर के अंदर रूल्स हैं उनमें से एक ये है। सेट माई मॉम इज़, जो मेरी माँ ने बनाया है। इफ़ वेयर ऑल इन द सिटी, अगर हम सारे सिटी के अंदर हैं, एक शहर के अंदर हैं। वी हैव टू हैव वन मील, हैव टू का मतलब है ज़रूर करना है यानी मस्ट, आपने ये काम करना ही करना है। हैज़ टू या हैव टू का इस्तेमाल होता है। अगर कोई काम आपने मस्ट करना है, ज़रूर करना है,
तो वी है तो हम इस वजह से हैव यूज़ करेंगे। अगर सिंगल सब्जेक्ट होता तो वहाँ हम हैज़ यूज़ करते। तो वी के साथ हमने हैव लगाया। वी हैव टू हैव, जो हमें रखना पड़ेगा 1 मील अ डे टुगेदर। तो हमें दिन में एक वक्त खाना एक साथ खाना होगा। तो फुल सेंटेंस रहेगा, इफ़ वी आर ऑल इन द सिटी वी हैव टू हैव 1 मील अ डे टुगेदर।